नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक जर्नी पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अपरा एकादशी की। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस व्रत को शास्त्रों में बेहद श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। हर माह में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं और हर एकादशी व्रत का अलग महत्व होता है। लेकिन सभी एकादशी व्रत को लेकर एक सामान्य धारणा है कि यदि पूरे विधि विधान से सभी एकादशी व्रत किए जाएं तो व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त होकर मोक्ष की राह पर अग्रसर हो सकता है। मित्रों, आने वाली 26 मई को अपरा एकादशी व्रत पड़ रहा है और इस व्रत को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको बताएंगे इस व्रत का क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपरा एकादशी व्रत का महत्व क्या है। अपरा एकादशी को बेहद पुण्यदायी एकादशी माना गया है और माना जाता है कि ये व्रत रखने पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा होती है। इससे जीवन में मान सम्मान, धन धान्य, सुख समृद्धि आदि किसी चीज की भी कमी नहीं होती। जो फल कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और ये भी माना जाता है कि इस व्रत को रखने पर हमारे पूर्वज भी सद्गति को प्राप्त होते हैं और उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। तो चलो मित्रों, बात कर लेते हैं कि व्रत कब रखना है। मित्रों, व्रत कब रखना है और कितने बजे इस व्रत का पारण कर सकते हैं, ये सब डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एकादशी व्रत की कथा के बारे में। तो प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक राजा थे जो बेहद धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। इससे महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज ईर्ष्या करता था और उसके प्रति द्वेष की भावना रखता था। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। वो आत्मा उस राह से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान किया करती थी। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उससे बात की और प्रेत योनि में जाने का कारण पूछा। तब उस प्रेत आत्मा ने सारी व्यथा सुनाई। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके बाद ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत भी रखा और पूरा पुण्य राजा को सौंप दिया। व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा और हमने जाना कि इस व्रत को करने के क्या लाभ हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी इस व्रत को रखेंगे और अपने जीवन में सुख समृद्धि और भक्ति का संचार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।